पाप सारे बिखर गए। 2000 के सारे नोट चूहे उतर गए। यार दूध नहीं मिला। दूध से एक बात याद आया। एक बार ना मेरे दोस्त की बीवी ने मौन व्रत रखा था, तो उसकी बीवी अपने पति के सामने गई और ऐसे ब्लाउज खोल के हिलाने लगी। तो फिर वो मेरा दोस्त अपने पैन खोल के वो भी हिलाने लगा। तो उसकी पत्नी गुस्से से बोली, अरे चूतिए, पूछ रही हूँ दूध वाला कितने बजे आएगा। तो उसका पति गुस्से से बोला, भोसड़ी वाली, मैं भी हिला नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि 1 बजे आएगा। तो दूध वाला 1 बजे आता है, यहाँ पर 1:30 बजे पहुँच जाएगा। तू दूध की थैली क्यों नहीं लाया? नीचे में आया था ना। अरे मम्मी, वो नीचे फेरी वाला जो आवाज लगा रहा था कि दूध की थैली ले लो, दूध की थैली ले लो, तो आपके बोलने पर नीचे गया तो देखा कि वो ब्रा बेच रहा है। और अच्छा पापा सुनिए ना, आप ना 6 महीने से कोमा में थे, तो मैं आपको बता नहीं सकता था, लेकिन 1 हफ्ता पहले आप जान गए तो आपको बताता हूँ कि पापा, प्रेम ही पूजा है। वाह बेटा वाह, क्या नेक विचार हो गए हैं तुम्हारे। अरे मैं कह रहा हूँ कि मेरा दोस्त है ना प्रेम, उसने ही पूजा नाम की फेक आईडी बनाई है और वही लड़की बन के आपको प्यार में फंसाया और अपना रिचार्ज करवाता था आपसे, और उसका काम पूरा हो गया तो उसने ब्रेकअप बोला था, आप कोमा में चले गए। तुम्हें पता है तुम्हारी ये आदत सुधरवाने के लिए मैं एक बाबा के पास गई थी। मैंने वो बाबा को कहा, बाबा मेरा पति कब सुधरेगा? तो वो बाबा बोला, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है? तो मैं बोला नहीं। तो वो बाबा बोला, तुम्हारा ब्लाउज खोलो। तो मैंने पूछा क्यों? तो बाबा बोले, तुम्हारे पति की हाथ की रेखाएं देखनी है। वो बाबा को मेरे 500 के 4 नोट दिए और तुम्हारे लिए मैं पैदल चल के गई इतनी गर्मी में। पता नहीं तुम लोगों को कैसे गर्मी लगती है, मुझे तो रात में बहुत ठंड लग रही थी। तो ठंड लग रहा था तो मैंने बोला ना, मेरे दोनों हथेली अपने हाथ में रख लो। हाँ हाँ रखा था, लेकिन फिर भी ठंडी लग रही थी। अरे तो नीचे प्लग भी तो लगाना होता है। अरे आप लोग क्या क्या बात कर रहे हो, और पापा आपको ये सब हरकतें छोड़ना पड़ेगा। देख नहीं रहे आपके लिए मम्मी कितनी दूर दूर चल के गई। अरे बेटा, जब ये कॉलेज में थी ना, तो बहुत दूर चल के मुझसे मिलने आती थी। क्या मस्त सच के आती थी, घुटने में बेल्ट पहनकर। बेल्ट घुटने में बांधकर क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि मुझे मेरी माँ ने बोला था कि बेल्ट के नीचे किसी को हाथ मत लगाने देना। लेकिन आप तो कॉलेज टाइम में गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी ना, और गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन तो निकलने नहीं देती। हाँ, लेकिन एक बार ना हमारे हॉस्टल में 3 दिन से लाइट नहीं थी, तो उसी रात इनसे मिलने जाती थी। लेकिन 3 दिन से लाइट बंद होने से हमारी वार्डन तंग आ गई और डिपार्टमेंट वालों को फोन किया और बोला कि 3 दिन से लड़कियां केवल मोमबत्ती से काम चला रही है, आज तो आदमी भेज दो। तो उसके बाद लाइट आ गई। आंटी के कॉलेज के किस्से सुनकर मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए, खासकर वो एनुअल डे वाला प्ले जिसमें मैं सलीम का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। मैंने अनारकली से कहा, कैन आई हैव सेक्स विथ यू? तो अनारकली बोली, बहुत बड़ी चीज़ मांग ली आपने जहाँ पना। तो मैंने कहा, अगर वो चीज़ इतनी ही बड़ी हो गई है तो रहने दो। अच्छा, स्कूल से याद आया, 6 महीने पहले तेरी एक शिकायत आई थी कि वो तुम्हारा मरा हुआ टीचर नहीं है, बार बार उसके घर कॉल करके क्यों पूछते हो उसे कि टीचर कहाँ है, टीचर कहाँ है, जबकि उसकी वाइफ हमेशा बोलती है कि वो नहीं रहे नहीं रहे, तो क्यों कॉल कर करके पूछता है? ओ पापा, सुन सुनकर अच्छा लगता है। बेटा, ये काम टीसी निकलने का इशारा है। वो कहावत नहीं सुनी कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है? मुझे वो इशारा आज तक नहीं मिला जो समझदार के लिए काफ़ी होता है। और टीसी काटेंगे इसकी फिक्र नहीं कि मैं 12वीं से निकल गया हूँ, अब तो बस जॉब ढूंढना है, फिर लाइफ सेट। वैसे आप स्टूडेंट लाइफ में कैसे थे? बेटा, मैं तो तेरे जैसे नंबर नहीं ला पाता था, दिन भर घूमता रहता था, और कभी कभी हमारी भैंस को रगड़ रगड़ के 2 घंटे नहलाता था, और उसके बाद वो भैंस जाकर कीचड़ में बैठ जाती थी। तो भैंस पे आपको गुस्सा नहीं आता था? आता था बेटे, लेकिन ये सोचकर शांत हो जाता था कि
चलो फीमेल है, मेकअप चेकअप कर रही होगी। Come अच्छा आप अपने जॉब के बारे में बताइए कि आप कैसा इंटरव्यू दिए तो जॉब लग गया। जब मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया तो मुझसे पूछा कि तुम्हारी शिक्षा क्या है, हिंदी में बताओ। तो मैंने बोला नेत्र चाय नेत्र। नेत्र चाय नेत्र मतलब ITI। वैसे जॉब से याद आया, अरे ये हमारा बगल वाला वो पुलिस वाला नहीं है, तो उसका DSP में प्रमोशन हो गया, जिससे वो बहुत खुश था और खुशी खुशी जाके अपने वाइफ को एक अलग ढंग से बोला कि अब से तू DSP के साथ सोगी। तो उसकी वाइफ ये सुन के बेहोश हो गई। अरे वो DSP बन गया। अब उसकी बीबी रोज नई नई साड़ियाँ पहनेंगी। अच्छा सुनो जी, मुझे भी ना एक नई साड़ी ला के दो अभी। तुम्हारी रोज रोज की नई नई फरमाइशों से परेशान होकर एक दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा। आप भी ना रुला के मानोगी। अब चलो अच्छी सी सफेद साड़ी दिला दो, आपकी तेरी पर पहनूंगी। वाह वाह, मेरे मौत पे खुश हो रही हो। अच्छा, पता है एक बार मैं हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टरों को लगने लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। तो डॉक्टर ने इन्हें कहा कि सॉरी, हम आपकी बीवी को ठीक नहीं कर पाए, शायद ये कुछ दिनों के मेहमान हैं। तो ये बोले, डॉक्टर साहब इसमें सॉरी की क्या बात है, जैसे तैसे कट जाएंगे 2 दिन, लेकिन मैं बच गई। अच्छा ये सब छोड़ो, तो तुम 6 महीने के बाद कोमा से बाहर आए हो, अभी 7-8 दिन ही हुए हैं, तो चलो एक बार केदारनाथ घूम के आ जाते हैं। जब मैंने इन्हें बोला था पिछले साल केदारनाथ चलते हैं, आप अपने बॉस से छुट्टी ले लो, तो ये ना अपने बॉस के पास गए और बोले कि मुझे छुट्टी चाहिए, लेकिन इनके बॉस बोले छुट्टी नहीं मिलेगी। तो पता है ये क्या बोलते हैं, थैंक यू सर, मुझे पता था आप ही मुझे इस मुसीबत से बचाओगे। अच्छा हुआ इनके बॉस की बीवी मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बताया। और ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे केदारनाथ जाने में, 30,000 में हम दर्शन करके आ जाएंगे अच्छे से। अगर आपके पास 30-35 हज़ार है तो चलो। अच्छा सुनो, बॉस भी अकेले जाना चाहते हैं, तो क्या बॉस को अपने साथ ले जाएं? वो भी धार्मिक है हमारी तरह। अरे मेरे बॉस इतने धार्मिक हैं, एक बार ना मैं ऑफिस के बाहर खड़ा था तो वो अंदर पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन बॉस चुप थे। उनकी सेक्रेटरी बस की आवाज़ आ रही थी, ओ माय गॉड करके। तो कल ही चलते हैं ना ट्रेन में, वेटिंग में ही चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, टिकट कंफर्म होने देंगे, क्योंकि एक बार मुझे याद है, मुझे इमरजेंसी में किसी ट्रेन में जाना पड़ा, तो वो ट्रेन ना बहुत भीड़ थी, तो मुझे सीट नहीं मिली, तो मैं बाथरूम के पास खड़ा होकर जा रहा था, तो वही पास में एक बोरी रखी थी, तो मैं उसमें बैठ गया, तो अंडे फूट गए। अरे कौन बेवकूफ़ बोरी में अंडे रखता है? अरे नहीं बेटा, वो बोरी में ना खिले थे। अच्छा सुन, मेरा कबर्ड है ना, उसमें 7-8 महीने पहले ना मैंने 2000 के 40-50 नोट बुक में रखे थे, तो बेटा जाके ले आ। लेकिन 2000 के नोट तो कब के बंद हो गए। क्या बंद हो गए? अरे हाँ अंकल, मुझे ससुराल वालों ने 2000 का नोट देना शुरू ही किया था कि बंद हो गया। अब 500 और 200 में ही निपटा देते हैं। और मैंने आपके 2000 के नोटों को देखा, लेकिन नोटबंदी होने के 1 महीने बाद, और उसे मैंने फालतू वेस्ट समझकर टेबल पे रख दिया, तो तीनों ने उतार दिया उसे। मुझसे पैसे छुपा कर रखे थे ना, अच्छा हुआ चूहे ने उतार दिया। पाप सारे बिखर गए, 2000 के सारे नोट चूहे उतर गए।